हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सो ऑल ऑफ यू हेल्दी एंड हैप्पी। न्यूमेरिकल एनालिसिस सीरीज का आज नया क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारा, टू स्मॉल आइडेंटिकल मेटल पेयर्स हैविंग अनइक्वल अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.9 meter apart in air. After bringing them in contact with each other, they are again placed at the same distance apart. Now the force of repulsion between them is 0.025 Newton. Calculate the final charges on each sphere. तो जैसे ही न्यूमेरिकल एनालिसिस पे सबका मोटिव ही क्या है कि पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पार्ट वाइज करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू स्मॉल आइडेंटिकल मेटल स्पेयर, दो आपकी मेटल स्पेयर हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर। तो क्या दिया गया, सबसे पहले गिवन द स्पेयर आर सिमिलर, एक जैसी दो स्पेयर्स दी गई हैं जिन पे अनइक्वल अपोजिट चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे से 0.9 मीटर दूरी पर प्लेस्ड है। ठीक, तो हमने दो मेटल स्पेयर ए एंड बी ले ली जिनके बीच की डिस्टेंस 0.9 मीटर है। ओके, फिर क्या कह रहा है कि इन दोनों बॉलों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। जब कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, जब कांटेक्ट में लाएंगे तो अनइक्वल चार्जेस है तो चार्जेस का फ्लो होगा हाई टू लो, और तब तक जब तक दोनों पर चार्ज इक्वल नहीं हो जाते। ठीक, अब जब चार्जेस इक्वल हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, बॉल्स को, स्पेयर्स को फिर 0.9 मीटर दूरी पे प्लेस्ड कर दिया जाता है। आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टेक्ट, दोनों को पास में लाने के बाद, दे आर अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट, दोनों को फिर से 0.9 मीटर दूरी पर रख दिया जाता है। अब जब 0.9 मीटर की दूरी पे रखते हैं तो क्या करता है, नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज 0.025 न्यूटन। जब 0.9 मीटर की दूरी पे रखा जाता है क्यों, तो उन पर फोर्स लगता है 0.025 न्यूटन का, और नेचर अब क्या है इनका, रिपल्शन, क्योंकि जब चार्जेस का फ्लो हुआ तो दोनों में एक जैसे चार्जेस बन गए, एक जैसे चार्जेस क्रिएट हो गए। तो हमने यहाँ लिख लिया है, हमने मान लिया ये कि लेट क्यू इन इक्वल अमाउंट चार्जेस ऑन द स्पेयर, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज Q, ये हमने माना जो कि हमें फाइंड करना है। कैलकुलेट द फाइंड चार्जेस ऑन ईच स्पेयर, हमें यही तो करना है, यही तो फाइंड करना है कि स्पेयर्स पर आफ्टर कांटेक्ट कितना चार्ज आया, कि उनके बीच में 0.025 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, तो बस Q हमने मान लिया, इसे हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। R हमें दिया गया है 0.90 मीटर। फोर्स, दोनों मेटलिक स्पेयर्स के बीच में फोर्स जो लग रहा है वो है 0.025 न्यूटन। यूनिट एक ही सिस्टम की है, SI सिस्टम में, इसलिए यूनिट पे हमें कोई काम नहीं करना है। अब क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, दैट मींस कूलॉम्स लॉ, कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब हम वैल्यूज रख देंगे, Q1 Q2 किसको क्या माना है हमने, Q के बराबर, तो हमने यहाँ रख दिया 1/4πε Q इंटू Q, हो जाएगा Q स्क्वायर, इसलिए Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/4πε की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर, Q हमें फाइंड करना है इसलिए Q स्क्वायर अपॉन R दिया गया है 0.90 मीटर, तो 0.90 का होल स्क्वायर। अब Q स्क्वायर फाइंड करना है तो Q स्क्वायर हम LHS की तरफ ले जाते हैं और सारे टर्म्स RHS में लेके चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर की चीज जब दूसरी तरफ ले जाते हो तो वो, सॉरी, डिनोमिनेटर की चीज जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो 0.90 को यहाँ फोर्स से मल्टीप्लाइड कर देंगे। हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख दी है 0.025 इंटू R स्क्वायर, 0.90 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻9। तो अब देखो ये Q स्क्वायर है ना, तो हम इस पूरे टर्म को भी सॉल्व करके स्क्वायर के टर्म में ही बना लेंगे, उसके बाद सीधे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ दिया गया 0.025, तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 जीरो आ जाएंगे, तो पॉइंट रिमूव करा, नीचे बन गया 1000, तो ये हो जाएगा 25। 0.025 में जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये बन गया 25 इंटू 0.90 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1000।
अब 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, तो हमने इसको 5 का स्क्वायर लिख दिया, इनटू 0.90 हो, या क्योंकि 9 के बाद 0 है, 0 के बाद कोई तो हमारी डिजिट है नहीं, इसलिए हम 0.9 भी से लिख सकते हैं, इसलिए 0.9 का होल स्क्वायर हमने कर दिया, अपॉन 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, इसलिए हमने इसे 3 का स्क्वायर कर दिया, इनटू 10 की पावर 9, और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो क्या किया है, हमें मालूम है जब पावर सेम होती है, टर्म्स अलग है, बेस अलग है बट पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट पावर लिख सकते हैं, इंडिसीज रूल है। तो हमने यहाँ बेस मल्टीप्लाइड कर दिए 5 इंटू 0.9 और उस पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। ऐसी तरीके से नीचे क्या है 3 का स्क्वायर इंटू, यहाँ बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ हमने पावर ऐड कर दी, 10 की पावर 9 प्लस 3 12 आ जाएगा। ठीक, अब देखो ऊपर भी होल स्क्वायर का टर्म है, नीचे भी हमारा स्क्वायर के टर्म में जा रहा है, तो हम इसको पूरे पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या लिखा हमने 5 इंटू 0.9 अपॉन 3, ये 3 का स्क्वायर है ना, तो इसलिए 3 इंटू ये है 10 की पावर 12, तो 10 की पावर 12 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब पावर अंदर लाओगे तो मल्टीप्लाइड हो जाती है, तो ये 12 बन जाएगा, इसलिए हमने इसे लिख दिया 3 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। फिर 3 से हमने 0.9 को कैंसिल कर दिया, आ गया 0.3, तो ये आएगा आपका सॉल्व करके 5 इंटू 0.3 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 इसलिए लिखा है कि यहाँ पर 10 की पावर 6 डिनोमिनेटर में, जब कोई टर्म डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाते हैं तो उसकी पावर निगेटिव हो जाती है, इसलिए यहाँ हमने लिखा है इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर। अभी निकाला हमने क्या है क्यू स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5 इंटू 0.3 इंटू 10 की पावर -6, प्लस माइनस इसलिए लिएगा क्योंकि दो वैल्यूज होती है, स्क्वायर का मतलब ही होता है दो वैल्यूज, इसलिए यहाँ प्लस माइनस लगाया, तो 5 इंटू 0.3 क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -6 कोलम्स, दैट मीन्स जो स्पेयर्स हैं ए एंड बी आफ्टर कनेक्शन उन पे चार्ज क्या क्रिएट हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर -6 कोलम। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा, चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई होगी, और यही हमारा मोटिव है कि न्यूमेरिकल पढ़ के हमारे चेहरे पे स्माइल आए ना कि स्ट्रेस। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।